हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका वुमेन वर्सेस मलेशिया वुमेन के बीच में जो एशिया कप का मैच होने वाला है। दोस्तों, कल का दिन भी हमारे लिए बहुत ही बेटर गया था, उससे पहले का दिन भी। और यहाँ पे डेडलाइन रहेगा दोस्तों 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट में मिलेंगे। यहीं पे फाइनल अपडेट और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन मैं शेयर करता हूँ। हालांकि टीम कॉपी करने के लिए कभी भी यहाँ पे इनकरेज नहीं करता। आप एनालिसिस समझिए, प्रेडिक्शन समझिए और अपने हिसाब से टीम क्रिएट कीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तभी आएगा टेलीग्राम पे अगर आप यहाँ पे 20 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करते हो। ज़्यादा नहीं रखा, बस 20 लाइक का टारगेट कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे अगर कर देते हो आप तो आपके लिए टेलीग्राम पे यहाँ पे GL टीम्स आ जाएगा फ्री का। तो श्रीलंका वुमेन काफ़ी स्ट्रांग टीम है और फास्ट मैच जीत के आ रही है। मलेशिया की टीम भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन श्रीलंका के मुकाबले थोड़ा बहुत यहाँ पे लोअर क्वालिटी का टीम है। दोस्तों, मैचेस होगा सेम स्टेडियम पे, रणगिरी डम्बुला पे, जहां पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पिच का नेचर क्या है। तो यहाँ पे रिसेंट मैचेस अगर आप देखोगे, आज का मैच अभी चल रहा है, यहाँ पे इंडिया वुमेन के मैचेस चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पहले रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि द 100 भी आ रहा है, मेंस टूर्नामेंट है, वुमेन्स टूर्नामेंट है, बहुत सारे मैचेस कवर करने हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इंडिया वुमेन के मैचेस और यहाँ पे इवनिंग को जो पाकिस्तान वुमेन को मैचेस है वो एक बार देख लीजिए पिच का नेचर क्या रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सेम टाइप ऑफ पिच यूज़ होगा। यहाँ पे डे गेम का एक बार नोटिस कर लो। UAE वुमेन 115 फॉर 8, यहाँ पे नेपाल वुमेन 118 फॉर 4। पेसर स्पिनर्स दोनों को विकेट मिले। पाकिस्तान वुमेन इंडिया वुमेन चेस हुआ, पेसर स्पिनर्स दोनों को विकेट। यहाँ पे थाईलैंड वुमेन डे गेम था 133 फॉर 6, मलेशिया वुमेन 111 फॉर 8। पेसर्स को 4 विकेट, स्पिनर्स को 8 विकेट। सेकेंड इनिंग्स पे स्पिनर्स का बोल वाला रहा था। बांग्लादेश वुमेन और श्रीलंका वुमेन का मैचेस भी देख सकते हो। स्पिनर्स ने 8-8 विकेट निकाले हैं इस ग्राउंड पे, तो स्पिनर्स का यहाँ पे इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी सीरीज से पहले 2022 पे इंडिया और श्रीलंका वुमेन के बीच में सीरीज हुआ था, उसका स्टैट्स अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। पिच रिपोर्ट ध्यान से समझना दोस्तों, नॉर्मली चेजिंग फेवर्ड ग्राउंड है, लेकिन टीम क्या कर रही है, यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है ताकि सोच रही है यहाँ पे डे गेम है तो बाद में स्पिनर्स को हेल्प मिलेंगे और यहाँ पे डिफेंड कर लेंगे। लेकिन चेजिंग यहाँ पे रिलेटिवली इजी रहता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग टीम यानी कि श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है तो बाद में मलेशिया के लिए चेजिंग टफ हो जाएगा। देयर विल बी अर्ली स्वीप मूवमेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ब्रिज। स्ट्रॉन्ग ब्रिज के कारण थोड़ा बहुत स्विंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इन जनरल स्लो सरफेस देखने को मिलेगा और एक ही ग्राउंड पे बहुत सारे मैचेस भी हो चुके हैं, तो स्लोअर एंड लोअर सरफेस आपको देखने को मिल सकता है। बैटर स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे, स्पिनर्स यहाँ पे डोमिनेट करते हैं जनरली सेकंड इनिंग्स पे। फास्ट इनिंग्स के पेसर्स, स्पेशली डेथ बॉलर्स, एक दो पेसर ही रखो, स्पेशली डेथ ओवर्स के बॉलर्स, और सेकेंड इनिंग्स के स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकेंड इनिंग्स पे वीक टीम के स्पिनर्स भी यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। बात करें दोस्तों श्रीलंका वुमेन के प्रोबेबल 11 के बारे में, तो भीष्मी गुणारत्ने एंड चमरपता ओपनिंग करेगी। गुणारत्ने रिसेंट टाइम्स पे काफी बढ़िया खेल रही है और लास्ट मैच में 51 के शानदार नॉक थे। अतापतु तो वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम है, लेकिन वीक टीम के अगेंस्ट ये बॉलिंग थोड़ा कम करती है, ध्यान रखना। थोड़ा बहुत यंग खिलाड़ी को अपॉर्चुनिटी देती है। काफ़ी क्वालिटी कैप्टन भी है और काफ़ी क्वालिटी प्लेयर है। हर्षिता माधवी क्वालिटी प्लेयर, काफ़ी बढ़िया बैटिंग करती है। नंबर 3 पे आके लास्ट मैच में काफ़ी बढ़िया खेली थी। कविसा दिलारी का रिसेंट फॉर्म उतना बेटर नहीं है, लेकिन रिसेंट पास्ट में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाली है, तो इस मैच में गेम चेंजर CBC ट्राई कर सकते हो। हंसिनी पेरेरा का ओवरऑल T20 रिकॉर्ड उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करते हैं तो ट्राइबल ऑप्शन। बैटिंग फास्ट यहाँ पे श्रीलंका वुमेन का निराक्षी डिसिल्वा एक ट्राइबल ऑप्शन है। लास्ट मैच में सिर्फ फील्डिंग से ही बहुत ज़्यादा पॉइंट दे गई थी और इम्पॉर्टेंट है बैटिंग फास्ट, बैटिंग से बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे सकती है। अनुष्का संजीवनी सिर्फ विकेट कीपिंग की पॉइंट ही उम्मीद करो, ज़्यादा मत रखो। सुगंधिका कुमारी भी एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करती है। लास्ट मैच में 1 विकेट मिले, लेकिन इस मैच में 2-3 विकेट निकाल सकती है। यू प्रबोधनी हमारा गेम चेंजर थे और लेफ्ट आर्म मीडियम पेस करती है, डेथ में बॉलिंग करेगी तो इंपॉर्टेंट। आई प्रियदर्शनी क्वालिटी स्पिन बॉलर। अचिनी कुलसरिया सरप्राइजिंगली 0 विकेट, लेकिन इस मैच में इनको भी 2-3 विकेट मिल सकते हैं। इनके लिए स्टार्टिंग में बॉलिंग डालेगी प्रबोधनी, प्रियदर्शनी ऑफ स्पिन और कुलसरिया डालने चाहिए। डेथ में प्रबोधनी एंड सुगंधिका कुमारी, के दिलारी, यही तीनों डालने चाहिए। अगर जरूरत पड़े, ओपोनेंट अगर अच्छा खेल रही है, उस कंडीशन में अतापतु डेथ में भी आ सकती है। बाकी प्लेयर में से अमा कंचमा एक यंग टैलेंटेड ऑलराउंडर है। ये पास्ट में यहाँ पे थाईलैंड वुमेन के अगेंस्ट, मलेशिया के वुमेन के अगेंस्ट खेल चुकी है। और यहाँ पे शशिनी गिमहानी का ध्यान रखना, चाइनामैन बॉलर है। वुमेन क्रिकेट पे चाइनामैन बॉलर काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, सिर्फ 16 साल की एज है। इनके बारे में बहुत बार मैंने डिस्कस किया है और काफ़ी क्वालिटी चाइनामैन बॉलर विकेट निकाल सकते हैं जब भी खेलती है। काव्या काम्बेटी एक क्वालिटी पेस बॉलर है, साथ में थोड़ा बहुत बैटिंग प्रोवाइड करती है।
और सचिन निशंसला लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करती है। इनके बॉलिंग यूनिट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस टूर्नामेंट से पहले इनके स्क्वाड डिटेल्स एक बार देख लो और रिसेंट फॉर्म भी। इस टूर्नामेंट से पहले कैसे रिसेंट फॉर्म थे एक बार नोटिस कर लो। अगर चाहो तो मैंने प्रीवियस वीडियोस पे ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो आप चाहो तो वो वीडियोस जाके भी देख सकते हो। सारे प्लेयर के बारे में डिटेल डिस्कशन है। लेकिन अब बात करते हैं इनके रिसेंट फॉर्म की। तो यहाँ पे रिसेंटली इनके सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे वेस्ट इंडीज वोमेन के अगेंस्ट खेली थी, उसी का रिसेंट फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ओडीआई एंड T20 सीरीज हुआ था और कुछ प्लेयर्स लास्ट खेली थी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड हुए थे, जो वहाँ पे श्रीलंका ने चैंपियन रहे थे, उसी का डाटा आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इनके फुल रिकॉर्ड्स एक बार जरूर चेक कीजिएगा, प्लेयर के बारे में एक आइडिया आता है। हर्षिता माधवी का बढ़िया रिकॉर्ड है। इनका नाम हर्षिता समरविक्रमा भी है, तो कुछ जगह पे हर्षिता माधवी, कुछ जगह पे हर्षिता समरविक्रमा यही लिखा मिलेंगे आपको। अथापत्तू का अलग लेवल रिकॉर्ड है। नीलाक्षी डिसिल्वा का ठीक ठाक रिकॉर्ड। बॉलिंग रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों, कबिसा दिलहरी का बढ़िया रिकॉर्ड, प्रियदर्शनी और यहाँ पे कुलशेरिया रिसेंट टाइम्स पे काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाली है। रिकॉर्ड पे मत जाना, रिसेंट फॉर्म काफ़ी बढ़िया है। सुगंधिका कुमारी, यू प्रबोधनी, गिमहानी, ये सारे बढ़िया T20 बॉलर है, तो ध्यान रखना इनका। दोस्तों बात करते हैं मलेशिया वुमेन के बारे में, तो इनकी टीम भी अच्छे है। कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे वान जूलिया। लास्ट मैच में इनको ना लेना मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था। मुझे पता था क्वालिटी प्लेयर है, और लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट कर लिए थे इनको। वान जूलिया 52 का यहाँ पे शानदार नॉक खेली थी लास्ट मैच में, लेकिन इस मैच में ज़्यादा उम्मीद मत रखना। विकेट कीपर बैटर है, ओपनिंग करेगी। टीम के मेन खिलाड़ी है विनफ्रेड दुराइसिंघम। बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकती है। टीम की कैप्टन है। ओवरऑल T20 रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। एल्सा हंटर टीम के वन ऑफ द मेन बैटर्स बोल सकते हो। ये काफ़ी क्वालिटी इनिंग्स खेल सकती है, और लास्ट मैच में सरप्राइजिंगली बॉलिंग डाल गए। ये नॉर्मली ये बॉलिंग नहीं करते, लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग डालते हैं। फिर आते हैं टीम के मेन ऑलराउंडर्स। महिरा इज्जती इस्माइल राइट हैंड बैटर, राइट आर्म ऑफ स्पिन करती है और काफ़ी बढ़िया T20 रिकॉर्ड है। मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर है। आयना हमीजा हसीम, इनके भी क्वालिटी रिकॉर्ड है। ये भी मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है एज इन कंपेरिजन विद बैटिंग। फिर सरप्राइजिंगली यहाँ पे जमाहिदा इंतान को खिलाया गया है, जो कि स्क्वाड में नहीं थे। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे मास एलिसिया स्क्वाड से बाहर हो गई है इंजरी के कारण, और जमाहिदा इंतान को यहाँ पे रिजर्व से लाया गया है। प्लेयर ठीक ठाक है, ज़्यादा T20 रिकॉर्ड इनके नहीं है। फिर आते हैं आयना नाजुआ, ठीक ठाक बैटर है और ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है। दोस्तों लोगों को शायद नहीं पता, यहाँ पे पार्ट टाइम बॉलिंग भी करती है। नूर अरियाना नाथसया लास्ट मैच में यहाँ पे नहीं खेली थी, लेकिन प्लेयर अच्छी है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकती है। थोड़ा बैटिंग थोड़ा बॉलिंग ऐसे करके कंट्रीब्यूशन दे सकती है। इर्दिना बेहन नबील राइट हैंड बैटर, राइट आर्म मीडियम पेस करती है। 15 ईयर की एज है। डोमेस्टिक सर्किट पे ठीक ठाक खेली है। नूर आयशा भी डोमेस्टिक पे ठीक ठाक खेली है, एज अ प्योर बैटर खेल सकती है अगर खेली तो। और नीर इज्जतुल यहाँ पे साइफिका के बारे में बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये क्वालिटी क्रिकेटर है, परफॉर्मेंस दे सकती है। यहाँ पे एक प्लेयर यहाँ पे मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे शबिका मणिभन्नन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करती है। 16 साल की एज है। डोमेस्टिकली काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाल के आ रही है। आयशा एलिसिया काफ़ी क्वालिटी पेस बॉलर है और इंपॉर्टेंट रहेगी टीम के कंट्रीब्यूशन में, और इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लास्ट मैच में गेम चेंजर प्लेयर थे, इस मैच में भी विकेट निकाल सकती है, स्पेशली बॉलिंग फास्ट। धानुश्री मनोहन एज अ बॉलर खेली थी लास्ट मैच में। इनके एज भी शायद यहाँ पे 16-17 साल की होगी, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बॉलिंग के ओवर नहीं मिले। अमालिन शरीफाना राइट आर्म ऑफ स्पिन करती है। लास्ट खेली थी नेपाल के अगेंस्ट, वहाँ पे अच्छा बॉलिंग डाली थी और यहाँ पे लास्ट मैच में कुछ कर नहीं पाई। दोस्तों इनके स्टार्टिंग के बॉलर, डेथ बॉलर मैंने लिखना भूल गया, स्टार्टिंग में यहाँ पे बोल देता हूँ आपको। हसीम स्टार्टिंग में बॉलिंग करेंगे, और यहाँ पे हमीजा हसीम, उसके साथ यहाँ पे बॉलिंग करने चाहिए मणिभन्नन भी स्टार्टिंग में बॉलिंग करती है। और डेथ में आएगी आयशा एलिसा डेथ में बॉलिंग करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पेशली बॉलिंग फास्ट। और बाकी जो प्लेयर्स में से यहाँ दुराइसिंघम डेथ में कर सकती है, स्टार्टिंग में भी कर सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम है श्रीलंका। दोस्तों इनके स्क्वाड डिटेल्स एक बार ध्यान से देखना, मैंने लास्ट वीडियोस में डिटेल्स में डिस्कस किया, फिर भी एक बार देख लो। इनका रिसेंट फॉर्म आपको मिल जाएंगे। एक ACC प्रीमियर कप टूर्नामेंट हुआ था, वो जहाँ पे एशिया के टीम्स ही खेले थे, जूनियर लेवल लोअर लेवल के टीम्स, वहाँ उनका रिसेंट फॉर्म वही टूर्नामेंट का मिलेंगे। अब सारे प्लेयर्स का एक बार चेक कर लो, कौन सा प्लेयर कैसे परफॉर्म किए थे, और इनकी टीम के मेन प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों इनके फुल रिकॉर्ड से एक बार जरूर चेक कर लो, प्लेयर के बारे में आइडिया आएगा। यही से बता देते हैं टीम के मेन खिलाड़ी कौन है। दुराइसिंघम मेन खिलाड़ी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकती है। एल्सा हंटर एज अ प्योर बैटर अच्छी खिलाड़ी है। मास एलिसिया अगर खेलती है तो अच्छी है, और बाकी दो ऑलराउंडर है, हसीम एंड इस्माइल, यही दोनों है मेन खिलाड़ी। बाकी प्लेयर में से ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं, एक ही प्लेयर है आयशा एलिसा, जो कि एज अ बॉलर अच्छा कर सकती है। तो इनके बीच 3 या 4 T20 मैचेस हुए हैं, वहाँ पे सारे मैचेस श्रीलंका वुमेन ने डोमिनेट किया है।
तो यहाँ पे हिट टू हेड रिकॉर्ड एक बार देख लेते हैं। दोनों टीम के स्क्वाड में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, फिर भी एक बार चेक कर लो। हर्षिता माथवी ने 2 मैच में 68 किए थे, हंसिनी पेरेरा 3 मैच में 49, अनुष्का संजीवनी 3 मैच में 28, इनको थोड़ा ऊपर भेजा गया था, प्रमोशन मिले थे। नीलाक्षी डिसिल्वा 3 मैच में 75, 3 विकेट, तो अगर बॉलिंग करती है तो इंपॉर्टेंट। और अथापत्तु 2 मैच में 51, ये बॉलिंग नहीं डाली उस सीरीज में, यंग प्लेयर को अपॉर्चुनिटी दिया गया था। अमा कंचम्मा 1 मैच में 0 विकेट, सुगंधिका कुमारी 3 मैच में 4 विकेट, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी मलेशिया के प्लेयर्स के बारे में बात करूँ तो दुराई सिंघम उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। एल्सा हंटर 1 मैच में 18, मास एलिसिया का कुछ खास नहीं रहा। यहाँ पे आइना हमजा हसीम 3 मैच में 3 विकेट निकाले, तो बॉलिंग फास्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस्माइल 2 मैच में 1 विकेट और नूर नाथ शाह 2 मैच में 0 विकेट। यहाँ पे आयशा एलिसिया 1 मैच में 1 विकेट। इस ग्राउंड पे इस टूर्नामेंट से पहले परफॉर्मेंस देख लो श्रीलंका वुमेन का, और इस टूर्नामेंट में तो सारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपको मिल जाएंगे क्योंकि सेम ग्राउंड पे मैचेस है। भी गुनारत्न ने इस टूर्नामेंट से पहले 3 मैच में 51, 1 विकेट निकाली थी। हर्षिता माधवी 3 मैच में 32 और संजीवनी 3 मैच में 18, नीलाक्षी डिसिल्वा 3 मैच में 39। यहाँ पे अथापत्तु का बैटिंग रिकॉर्ड काफ़ी तगड़े है। कविशा दिल्हारी का 56, 0 विकेट है। अमा कंचम्मा 1 विकेट और यहाँ पे सुगंधिका कुमारी का 2 विकेट। तो एक बार चेक कर लो, हेड टू हेड डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेशली फ्रॉम मलेशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आइना हमजा हसीम अगर बॉलिंग पहले करती है तो इंपॉर्टेंट, दुराई सिंगल ड्रॉपेबल ऑप्शन, और बाकी यहाँ पे आयशा एलिशा बॉलिंग फर्स्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ बेस कॉम्बिनेशन सोचा है, लेकिन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है। फाइनल अपडेट आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, क्योंकि टॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल अपडेट के लिए, और टॉस के अनुसार यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंजेस हो सकते हैं। और इस मैच में स्मॉल लीग रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि लगभग सारे प्लेयर्स के यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेम होंगे। स्पेशली अगर श्रीलंका वुमेन पहले बॉलिंग करती है, श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करती है, तो ये मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा, स्पेशली फॉर मिनी ग्रैंड लीग एंड ग्रैंड लीग। आप एक आधा रिस्क लेके बहुत ही बढ़िया रैंक ला सकते हो। पहले टीम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एनालिसिस पार्ट पे फोकस करेंगे, एंड देन यहाँ पे ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन पे फिलहाल वान जूलिया को रखा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, अब इनके प्लेस पे बहुत सारे ऑप्शन है, सभी बातें डिस्कस करेंगे। लेकिन बैटिंग सेक्शन से हर्षिता समरविक्रमा बैटिंग फर्स्ट मस्ट ट्राई, और भी राजापक्सा सेफ ऑप्शन है, लेके चलो। अथापत्तु दिल्हारी यही दोनों सेफ ऑप्शन है। मलेशिया के प्लेयर के बारे में बाद में बात करते हैं। कुलसरिया इस मैच में मेरे कॉम्बिनेशन में होंगी, सुगंधिका कुमारी होंगी, प्रबोधिनी होंगी, आई प्रियदर्शनी होंगी। प्रबोधिनी को मैं रिस्क ले सकता हूँ, स्पेशली बॉलिंग सेकंड मैच ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ। मलेशिया के प्लेयर्स मेरे रिस्की है। हमीजा को मैंने लिया, लास्ट मैच में जो 3 विकेट लेने वाली इस्माइल को मैंने ड्रॉप किया है। दुराई सिंघम को फिलहाल रखा है, लेकिन इनको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ रिस्क लेके, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन मैं रिस्क लेके ही खेलता हूँ। आप लोगों को पता है, आप सेफ जाना चाहो इनको ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी फॉर छोटा सा जो मिनी ग्रैंड लीग आता है, स्मॉल लीग जिनको बोलते हैं सभी लोग, उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी पे ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अथापत्तु सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है, उन्हीं को दो। लोग वाइस कैप्टनसी दिल्हारी को देंगे, दिल्हारी को दे सकते हो। थोड़ा बहुत रिस्क लेना है इस मैच में, दिल्हारी को कैप्टनसी देके अथापत्तु को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। लेकिन श्रीलंका वुमेन पहले बॉलिंग करती है, तो फिर से प्रबोधिनी एक बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन है। साथ में यहाँ पे कुलसरिया एक बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन है इस मैच के लिए, लोगों ने नोटिस नहीं करेंगे, तो इसीलिए सीबीसी ऑप्शन काफ़ी बढ़िया है। अथापत्तु इस मैच में बॉलिंग के चांसेस थोड़ा कम है। अगर मलेशिया वुमेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैटिंग करती है, उस कंडीशन में अथापत्तु ज़्यादा बॉलिंग करेगी, नहीं तो यंग प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। यहाँ पे प्रियदर्शनी फिर से बढ़िया ऑप्शन। के दिल्हारी इस मैच में बॉलिंग फर्स्ट, कैप्टनसी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बैटिंग फर्स्ट हर्षिता समरविक्रमा एज अ वाइस कैप्टन, और नीलाक्षी डिसिल्वा अगर ले रहे हो तो उनको एज अ प्योर प्लेयर, नॉर्मल प्लेयर रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया जा सकता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, यहाँ पे और एक चेंजेस कर सकते हो दुराई सिंघम के प्लेस पे। यहाँ पे जो और एक बॉलर थी यहाँ पे मलेशिया की तरफ से, आयशा, नाम ठीक से याद नहीं मुझे, उनको ले सकते हो। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है। श्रीलंका वुमेन पहले बॉलिंग करती है, तो रिस्क लेके आप यहाँ पे संजीवनी को रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विकेट कीपिंग के पॉइंट देगी। वान जूलिया से आज के मैच में 50 का उम्मीद मत रखना, लेकिन थोड़ा बहुत स्कोरिंग कर सकती है, प्लेयर अच्छी है। हंसिनी पेरेरा से बैटिंग से थोड़ा बहुत उम्मीद है, अगर बैटिंग पहले करती है, लेकिन उतना भी बेटर प्लेयर नहीं है कि मैं रिकमेंड ज़्यादा कर दूं। एक आधा टीम में ट्राई कर सकते हो। ए नाजुआ यंग खिलाड़ी है, ट्रायबल ऑप्शन, आप रिस्क लेना चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। बैटिंग सेक्शन पे भी गुनारत्न ने बैटिंग फर्स्ट ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मलेशिया के स्टार्टिंग के बॉलर्स थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग कर लेती है, और ये बैटिंग फर्स्ट बहुत बार ऐसे हुए हैं कि यहाँ पे जल्दी जल्दी आउट भी हुई है। लेकिन जिस टाइप के फॉर्म में चल रही है, इनका कैरियर ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, उस कंडीशन पर यहाँ पे लेके चलना ही सेफ है। बैटिंग फर्स्ट मधवी समरविक्रमा बेटर
ऑप्शन है। एल्सा हंटर एक रिस्की पिक हो सकता है इस मैच में, स्पेशली अगर यहाँ पे श्रीलंका वुमेन पहले बॉलिंग करती है तो ये बढ़िया बैटिंग कर सकती है, प्लेयर अच्छी है। नीलाक्षी डी सिल्वा बैटिंग फास्ट, ट्राइबल ऑप्शन, स्पेशली ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करो। और बाकी प्लेयर में से नूर आयशा खेलती है तो ठीक ठाक है। आयश जमाहिद आया लास्ट मैच में स्क्वाड में नहीं थी, स्क्वाड में तो थी लेकिन यहाँ पे ड्रीम 11 पे एडेड नहीं थे, इस मैच में एडेड हो गई है। रिस्क लेना चाहो तो एक दो टीम में ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन अचापत्तू ऑटोमेटिक चॉइस, दुराई सिंघम इस मैच में मेरे ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इनको एंड इस्माइल को ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो। इनके प्लेस पे यहाँ पे एलिसा फिरदौस काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, ये क्वालिटी बॉलिंग डालती है, बॉलिंग फर्स्ट इनको ट्राई किया जा सकता है। के दिलारी ऑटोमेटिक चॉइस है। हमीजा मेरे कॉम्बिनेशन में होंगी, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, बैटिंग फर्स्ट यहाँ पे चेंजेस मैं कर सकता हूँ। मास एलिसिया खेलती है तो अच्छी है, क्वालिटी ऑलराउंडर है लेकिन शायद नहीं खेलेगी। अम्मा कंचम्बा खेलती है तो क्वालिटी पेस बॉलर, खेले तो ट्राई करना। बॉलिंग सेक्शन प्रबोधोनी इंपॉर्टेंट पिक, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। सुगंधिका कुमारी मेरे कॉम्बिनेशन में आज होगी, सीबीसी ऑप्शन भी है। यहाँ पे आई प्रियदर्शनी फिरदौस बहुत ही बढ़िया सीबीसी ऑप्शन है। और यहाँ पे मणिभन्नन बॉलिंग फर्स्ट, ट्राइबल लेकिन ज़्यादा नहीं। अचिनी कुलसरिया मेरे कॉम्बिनेशन में होंगी, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों कंडीशन में। अबू जिमी रिकमेंड नहीं करूंगा, मुहुनुन ठीक ठाक बॉलर है लेकिन लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं मिले। बाकी प्लेयर में से यहाँ पे काव्या काविंडी खेलती है तो बहुत ही बढ़िया, निशान सला भी अच्छी पिक है। और गिमहानी खेलती है तो जीएल सीबीसी डायरेक्ट ट्राई करना, काफ़ी बढ़िया चाइनामैन बॉलर है। चाइनामैन नहीं, चाइना ओमेन बोलना चाहिए मुझे। तो फाइनल कॉम्बिनेशन एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो ये रहा फाइनल कॉम्बिनेशन। दोस्तों जैसे मैंने कल आपको टेलीग्राम पे वोटिंग किए थे कि कौन सा यहाँ पे प्लेयर्स का लिस्ट आपको चाहिए, जीएल ड्रॉप या जीएल सीबीसी, तो मैंने दोनों ऐड किए कर दिया यहाँ पे, रिस्की ड्रॉप एंड रिस्की सीबीसी ऑप्शन। दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। सिर्फ यहाँ पे स्लाइड देख के कौन सा प्लेयर, सारे प्लेयर्स को ड्रॉप मत कर देना, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वान जूलिया दोनों कंडीशन में ड्रॉपेबल ऑप्शन है, आज बहुत बढ़िया ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, हाई सिलेक्टेड प्लेयर है। भी राजापक्षा बहुत ज़्यादा रिस्की है, इनको ड्रॉप करने का रिस्क तभी ले सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट इनको ड्रॉप किया जा सकता है। दुराई सिंघम दोनों कंडीशन में ड्रॉपेबल ऑप्शन है, एम इस्माइल दोनों कंडीशन में ड्रॉपेबल ऑप्शन है। और यहाँ पे यू प्रबोधनी बॉलिंग सेकंड इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, बॉलिंग फास्ट ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। तो ध्यान से समझना दोस्तों, वान जूलिया दोनों कंडीशन में ड्रॉपेबल, यहाँ पे बैटिंग फास्ट भी राजापक्षा ड्रॉपेबल ऑप्शन, और यहाँ पे दोनों कंडीशन पे ये दोनों ड्रॉपेबल ऑप्शन। और यू प्रबोधनी बॉलिंग सेकंड यहाँ पे ड्रॉपेबल ऑप्शन है आज के मैच के लिए। दोस्तों ये रहा नॉर्मल प्लेयर जिनको आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, लो सिलेक्टेड प्लेयर है। एल्सा हंटर यहाँ पे बैटिंग फास्ट ट्राइबल ऑप्शन, अच्छी पिक है, रन स्कोरिंग कर सकती है। नीलाक्षी डी सिल्वा भी बैटिंग फास्ट ट्राइबल ऑप्शन, ये भी अच्छी पिक है, बहुत ही बढ़िया। अगर बॉलिंग करती है तो और भी बेटर है। आयशा हमीजा बॉलिंग फास्ट, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में इनको ट्राई किया जा सकता है, काफ़ी बढ़िया पिक। सेम गोज विद यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट, ये अलीसा फिरदौस को भी ट्राई किया कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है, लो सिलेक्टेड प्लेयर से लेकिन काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है। अचिना कलिसरिया दोनों कंडीशन में ट्राइबल ऑप्शन, सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लो है, लास्ट मैच में 2 ओवर डाली थी लेकिन काफ़ी बढ़िया बॉलर है, विकेट निकाल सकती है। दोस्तों जीएल सीबीसी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे है, थोड़ा बहुत रिस्की है, आप सेफ सीबीसी ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। ध्यान से समझना, बैटिंग फर्स्ट इनको वाइस कैप्टन से ट्राई कर सकते हो, समारा विक्रमा को यानी कि हर्षिता माधवी को। यहाँ पे बैटिंग सेकंड ट्राई कर सकते हो एज अ सीबीसी ऑप्शन, यहाँ पे भी राजापक्षा गुणरत्ने को इनको ट्राई किया जा सकता है। के दिलारी दोनों कंडीशन में सीबीसी बढ़िया ऑप्शन है। ये हमीजा यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट, ये हमीजा को सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट ट्राई करना, बॉलिंग सेकंड ट्राई मत करना, बॉलिंग सेकंड आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी श्रीलंका के बॉलर्स दोनों कंडीशन में प्रियदर्शनी, सुगंधिका कुमारी एंड कुलसरिया, इनको ट्राई किया जा सकता है एज अ जीएल सीबीसी। बात करते हैं ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन के बारे में, तो इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत रिस्क मैंने लिया है। के दिलारी को कैप्टनसी दिया है, सुगंधिका कुमारी को वाइस कैप्टनसी, सारे बॉलर्स मैंने कवर किए हैं। यहाँ पे मलेशिया वुमेन पहले बैटिंग करती है तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। एल्सा हंटर को मैंने लिया है और बाकी ज़्यादा चेंजेस मैंने नहीं किया, सेफ कॉम्बिनेशन है लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की है। यहाँ पे श्रीलंका वुमेन पहले बॉलिंग करती है तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो जो कोई नहीं सोचेगा। यहाँ पे जमा हिदाया को ट्राई किया, नाजिबा को ट्राई किया, सारे ऑलराउंडर्स को ड्रॉप किया है फ्रॉम मलेशिया। यहाँ पे कुलसरिया को कैप्टनसी दिया है, आप जिस बॉलर को चाहो उनको कैप्टनसी दे सकते हो। वाइस कैप्टनसी मेरा भी गुणरत्न रहेगा क्योंकि यहाँ पे चेजिंग के टाइम पे काफ़ी बढ़िया खेलती है, लेकिन रिस्क मैंने लिया है संजीवनी के ऊपर क्योंकि विकेट कीपिंग के पॉइंट दे सकती है इस मैच में, इसीलिए मैंने बैक किया है संजीवनी को।
श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करती है तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। अतापत्तु एंड हर्षिता माधवी का यहाँ पे पार्टनरशिप हो सकता है। इस कंडीशन में चाहो तो यहाँ पे भी राजापक्षा गुणरत्ने को ड्रॉप कर सकते हो। मैंने हंसिनी पेरेरा को लिया है जो कि नंबर 4 पे आके बैटिंग कर सकती है। और विकेट यहाँ पे हमीजा एंड ए अलीशा फिरदौस निकाले तो बढ़िया है। यहाँ पे अचिनी कुलसरिया नहीं है, आप चाहो तो उनको ले सकते हो रिस्क लेके यू प्रबोधनी के प्लेस पे। सेकेंड इनिंग्स पे कुलसरिया थोड़ा बहुत अच्छा बॉलिंग डाल लेती है। काफ़ी ज़्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मलेशिया वुमेन पहले बॉलिंग करती है तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हो। दुराई सिंघम कैप्टन है, अतापत्तु वाइस कैप्टनसी। लेकिन यहाँ पे मैंने आप चाहो तो यहाँ पे ए हमीजा को सीबीसी दे सकते हो, बॉलिंग फर्स्ट विकेट निकाल सकती है। यहाँ पे हर्षिता माधवी है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन पे यहाँ पे इस्माइल के प्लेस पे आप यहाँ पे नीलाक्षी डिसिल्वा को जरूर ट्राई करो। अगर अर्ली विकेट जाएगा तो बढ़िया बैटिंग कर सकती है। ये भी सिंपल सॉर्टेड कॉम्बिनेशन है लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क है। यहाँ पे मणिभंडन है, हमीजा है, इस्माइल है, के दिलारी को कैप्टनसी दिया है, वाइस कैप्टनसी प्रियदर्शनी को। सीबीसी अपना चूज करो दोस्तों। श्रीलंका के प्लेयर सीबीसी ऑप्शन बेस्ट है, ऐसे कॉम्बिनेशन में आप उनको चूज कर सकते हो। तो ये है दोस्तों आज का ग्रैंड लीग का एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं रखे, सिर्फ 20 लाइक का टारगेट रखे है दोस्तों। अगर वो कंप्लीट होता है तो फाइनल जीएल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, नहीं तो नॉर्मल जो फाइनल टीम आते हैं मिनी ग्रैंड लीग के लिए वो जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।